नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट साक्षी और आज की मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ जो भी महिलाएँ मेरे से जुड़ी हुई हैं, जो मुझे देखती हैं। कोई भी ये वीडियो मैं सिर्फ़ एक महिला के लिए बना रही हूँ, जो अपनी आँखें खोले और अपनी सुरक्षा अपने हाथों में रखे, कि हम अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करेंगे। कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बाढ़ में जाए, हमको खुद ही अपनी सुरक्षा करनी। अगर आपको कोई छेड़ रहा है, अगर आपको कोई गंदी तरीके से देख रहा है या कुछ करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो। देखो आजकल महिला ना अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, वो बाहर भी सुरक्षित नहीं है। अगर आपके साथ कोई भी करने की कोशिश कर रहा है गलत, आप उसको मार डालो। सच बताओ तो उसको ऐसा मारो कि वो याद करे, उसको जान से मत मारो, उसको इस तरीके से मारो कि वो सोचे कि मैंने क्या किया? सच बताओ, अभी कुछ टाइम पहले जो एक लेडीज़ डॉक्टर के साथ किया गया, इतना गलत, आरजीकर हॉस्पिटल में, कोलकाता की, इतना गलत कोई हैवान ही होगा जिसने इतना गलत किया होगा। मतलब मुझे इतना बुरा लगा सुन के कि यार वो डॉक्टर हमें बचाती है, हमारी जान बचाती है। वो डॉक्टर हो के उनके साथ ऐसा हो सकता है। तो हम तो उस हॉस्पिटल में पेशेंट बन के जाएँगे, उस हॉस्पिटल में क्या हम किसी भी हॉस्पिटल में एज़ अ पेशेंट जाएँगे, तो हम भी मतलब सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। हमारी मम्मी-बहनें सुरक्षित नहीं है वो ऐसी जगहों पे। तो हम किस पे भरोसा करें? हम ना ही कानून पे भरोसा कर सकते हैं, ना ही हम अपने घर में भरोसा कर सकते हैं, ना ही हम बाहर भरोसा कर सकते हैं। अब हम हॉस्पिटल में भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम कहाँ जाएँ भाई? क्या करें अब? इतना गलत किया गया उस बेचारी के साथ। मैं बेचारी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि जो भी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने लड़ा यार इनफैक्ट। उस किसी एक व्यक्ति ने तो नहीं किया, किया तो बहुत व्यक्ति ने किया है। अगर कोई एक करता ना, मैं डेफ़िनेटली एक बात बोल रही हूँ, वो इतना बुरा मतलब वो भी अपने डिफेंस में बहुत बुरी तरीके से लड़ती और उसको कहीं न कहीं उस पे भी अटैक कर। लेकिन अगर आपके सामने 10-12 गीदड़ 10-12 गीदड़ अगर आपके ऊपर चढ़ जाए आके तो आप कहाँ जाओगे? अगर वो आपको नोच-नोच के खाने लगे तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? आप अपने आप को कैसे बचाओगे? वो फिर भी कैसे लड़ रही है? मतलब मैं सोच रही हूँ कि उन डॉक्टर की गलती क्या थी यार? क्या किया था उन्होंने ऐसा? उनके माता-पिता की क्या गलती थी जो इतना गलत किया? मैं इतना शेमफुल हूँ इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा कि वहाँ के लोग कहाँ थे जब ये हो रहा था उस बेचारी महिला के साथ, इतना गलत हो रहा था, उस टाइम पे लोग कहाँ थे? वहाँ का वॉचमैन कहाँ था? वहाँ के प्रिंसिपल कहाँ थे? सॉरी मैं जिनका नाम ले रही हूँ आई थिंक यू सब मिले होंगे। तो बोल नहीं सकती वो सीबीआई के पास तो केस चला गया है। अब बाकी जानकारी वहाँ से आएँगी कि कौन है, कौन नहीं, असली सस्पेक्ट कौन है। अभी तो मेन सस्पेक्ट पकड़ा गया है, बाकी देखा जाएगा। और मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि जिसने ये काम किया है उसने अपना ब्लूटूथ वहाँ छोड़ दिया, ठीक है? कहीं ये जानबूझ के तो नहीं छोड़ा गया ब्लूटूथ वहाँ पे कि हाँ, मेरे को ही पकड़े आके, एक जने को ही पकड़े और वो सारा अपना गुनाह कबूल कर ले और कोई भी आके और दूसरा मतलब और किसी पे नाम ना जा पाए। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति है इसके पीछे जो कि बहुत पावरफुल है, जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने ये काम किया है उसके पीछे शायद सीएम हो, उसके मतलब सपोर्ट में कि हाँ भाई तुमने किया, मैं तुमको बचाने के लिए खड़ी हूँ यहाँ पे। आप अगर एक राज्य के सीएम होने के बाद प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे हो, आपके हाथ में क्या इतनी पावर नहीं है कि आप वहाँ पे इस केस को सुलझा सको, सजा दे सको जो असली मुजरिम है? उनको बचाने के अलावा भी कुछ आप काम कर सकते हो, आप उनको बचाओ मत, आप उनको सजा देने का काम कर सकते हो। क्यों वो प्रोटेस्ट में आप फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों आप प्रोटेस्ट करने उतरे हो भाई? अच्छा आप प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हो ना कि आपकी सरकार को चारों तरफ से घेर लिया गया है, इसलिए आप प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे हो कि हाँ भाई ये वो। अच्छा अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो मतलब आपके हाथ में पावर नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए ना, आप रिज़ाइन दे दीजिए। आप क्यों है मुख्यमंत्री के पद में? आप जाइए, आपका कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है वेस्ट बंगाल को। आपसे अच्छी सरकार आ सकती है वेस्ट बंगाल में। प्रेज़िडेंट रूल आना चाहिए भाई वेस्ट बंगाल में। अगर आपके बस की नहीं तो प्रेज़िडेंट रूल लेके आना चाहिए। शायद जब जाके बंगाल का हाल कुछ सुधरे। आपको हर एक-एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है। आपको हर मतलब कहीं पे भी कुछ होता है तो आप हर जगह पे उनकी गलतियाँ ले आते हो। आप हर इलेक्शन में दंगे करवा देते हो। दीदी कैसे चलेगा ये? आप खुद भी तो एक महिला हो ना? आप खुद महिला हो के ऐसा कर रहे हो तो कैसा चलेगा? ये गलत है ना? आपके अंदर दिल नहीं है? आपके अंदर दया नहीं है क्या? आप ऐसे कर रहे हो। अच्छा आपकी बेटी नहीं है घर में, ओह! आपकी फैमिली नहीं है, ओह! समझी मैं अब। आपकी फैमिली नहीं है ना इसलिए आप ऐसा कर रहे हो।
अच्छा, मैं अब ये बात बोलना चाहूँगी कि वो लोग कहाँ गए जो मणिपुर वाले केस में बोल रहे थे कि हमको पीड़ा हो रही है। मणिपुर में भी बहुत गलत हुआ था ना, लेकिन वो बोल रहे थे ना हमको पीड़ा हो रही है, हमको दर्द हो रहा है, कि वो दीदी के पास आके क्यों नहीं बोल रही? क्यों नहीं दीदी यहाँ पे आके आप शामिल हो रहे हो? आप क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हो महिला के लिए? आपको अब पीड़ा नहीं हो रही है बेचारी? डॉक्टर को इतना गलत कर दिया गया। मैं बेचारी नहीं बोलूँगी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी यार, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने हम सब उनके साथ हैं, सच बताओ तो सब लोग, पूरा इंडिया उनके साथ है। और जो असली मुजरिम है ना, उसके साथ इतना गंदा सजा मिलना चाहिए उसको, इतना गंदा कि उसके दोनों हाथ पैर काट दो, उसकी आंखें निकालो, जिससे उसकी मर्दानगी जागती है ना, जिससे वो अपने आप को मर्द बोलता है, जाहिल कहीं का हैवान, उसके उस अंग को काट देना चाहिए उसकी बॉडी से, और उसको रोड पे छोड़ दो पब्लिक के हवाले। जब चलेगा पता कि क्या किया था उसने, क्या किया था, कि क्या होता है किसी के साथ रेप करने के बाद, ऐसी सजा मिलती है। फांसी बहुत छोटी सजा है, सच बताओ, फांसी बहुत छोटी सजा है, ये फांसी वैसी नहीं देनी चाहिए। ऐसा काम करो कि उसको मारो भी मत, उसको कहीं का छोड़ो भी मत, उसको ऐसा छोड़ो कि वो मरने की भगवान से दुआ करे कि भगवान मुझे मार डालो, मैं मर जाना चाहता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं जीना, वो ऐसा खुद मांगे, वो तड़प तड़प के जिए भाई। ऐसा होना चाहिए इंडिया में, इतना खतरनाक कानून आना चाहिए इन रेप केस पे, तो बहुत ज्यादा खतरनाक, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ना इंडिया में ऐसी कई जगहों में हजारों लाखों केस आते हैं रेप के, जहाँ पे मामले दब जाते हैं, जहाँ की प्रशासन ना दबा देती है चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए दबा देती है उस जगह में जो गलत चीजें हुई है उन केसों को, चुप हो जाते हैं। मुझे तो डर इस बात का है कि कुछ महीनों बाद जाके या कुछ दिनों बाद जाके ये केस भी दब ना जाए, ये भी कहीं जाके किसी जगह पे पड़ा ना रहे, ये केस अखबारों में बस छपा हुआ रहे और कहीं तक पहुंच ही ना पाए, इंसाफ ना मिले। मुझे डर है इस बात का इस टाइम पे कि कुछ टाइम बाद लोग शांत हो गए, सब लोग शांत हो गए तो क्या होगा? असली मुजरिम को सजा मिलेगी ही नहीं भाई। मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा हो, केस दबने से पहले ऐसा काम हो जाए कि जिसने ये काम किया है ना, उसको खत्म कर देना चाहिए, उसको इतनी सजा ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो सोच में पड़ जाए कि मैंने क्यों की। सच बता रही हूँ, मुझे इतना बुरा लग रहा है, दिल से मुझे बहुत फील हो रहा है कि जो डॉक्टर थे उनके माँ बाप पे क्या बीती होंगी। वो एक सिंगल चाइल्ड थी, एक लड़की थी, उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाने में पूरी मतलब उम्र लगा दी अपनी, वो पूरे टाइम पढ़ी लिखी, जब वो डॉक्टर बनी उन्होंने इतनी मेहनत करी, डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ी थी, बहुत ज्यादा। उसके बाद एक रात में सब कुछ खत्म, सब कुछ समाप्त कर दिया गया। बहुत गलत किया, बहुत गलत। उसके बाद कुछ लोग एलिगेशन लगा रहे कि सेमिनार रूम में वो क्यों गई थी। अरे भाई, वो 36 घंटे की जॉब कर रही थी, उन्होंने वो सेमिनार रूम में क्यों नहीं जाएंगी? वो क्यों नहीं रेस्ट करेंगी? क्या उनकी उनकी बॉडी वो नहीं है क्या, जवाब नहीं देती क्या कि हमें रेस्ट चाहिए? वो इंसान नहीं है क्या? वो डॉक्टर है तो वो काम ही करती रहेंगी, दूसरों को बताती रहेंगी, अपने आप को नहीं बचाएंगी? वो बेचारी सोने गई थी अपनी अपनी रेस्ट के लिए, क्या कर दिया, खत्म कर दिया यार, एक रात में खत्म कर दिया भाई। मैं इतना मुझे बुरा लगा कि जब मैंने एक इंटरव्यू में सुना कि बताया कि उनके जो चश्मे को फूटा गया, उनके आंखों में जो चश्मे के जो ग्लासेस थे वो चले गए, खून था आंखों में, पीटा गया, किसी एक का काम नहीं है ये। उनके जो दोनों दोनों पैर थे, उनको वो दोनों अलग अलग उसमें थे, इतना बुरा। वो उनके पापा ने जब देखा होगा वो चीज, कैसा फील हुआ होगा यार, कैसा, कितना बुरा, कितना दर्द हुआ होगा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया। लोग ब्लेम करते हैं कि लड़कियों के कपड़े ऐसे होते हैं, लड़कियां हिंट देती है, लड़कियां रात रात को बाहर घूमती है, इसलिए लड़कियों के साथ बुरा होता है। अरे भाई, वो डॉक्टर थी, उन्होंने तो कपड़े छोटे नहीं पहने थे, उन्होंने तो किसी को हिंट नहीं दिया था, फिर क्यों हुआ? कहीं ना कहीं ये मामला ऐसा है कि कुछ ऐसा हुआ होगा हॉस्पिटल में कि इसमें इतने लोग मिले कि उन्होंने कुछ ऐसा, उनको समझ में आ गया होगा हॉस्पिटल के अंदर कुछ ऐसा गलत काम चल रहा होगा जो उन्होंने देख लिया होगा, जान लिया होगा। तो इसलिए हॉस्पिटल के सभी लोगों ने मिलके, और ये जो 2 टके का, मैं 2 टके का बोलूंगी जिसने किया है, संजय रॉय, जो भी, मुझे नहीं मतलब इससे, कितना गंदा, छी, इसको तो मैं मेरे सामने आएगा ना मैं उसको जिंदा दफना दूंगी, इतना गंदा आदमी। इन सब ने मिलके, अपने आप को गवर्नमेंट का ऑफिसर बताता है ना, इन सब ने मिलके उसको मारा, उसके साथ इतना गलत किया, कुछ ऐसा पकड़ा होगा लड़की ने, ऐसा देखा होगा, ताकि वो लड़की अपना मुंह ना खोल पाए हॉस्पिटल के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये कुछ गलत काम करा है, दुष्कर्म करा है। यहाँ पे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है, क्योंकि बिना उसके कुछ नहीं होता।
कोई कोई व्यक्ति इतना बड़ा काम कर रहा है और वो डर नहीं रहा, तो उसका मतलब ये कि कोई पावरफुल व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके सपोर्ट में है, आपको सपोर्ट कर रहा है कि तुम गलत काम करो और हम सपोर्ट करें। वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को इस बात का डर है, वहाँ की गवर्नमेंट को इस बात का डर है कि अगर हमने इन लोगों को अंदर डलवा दिया, उन्होंने मुंह खोल के कुछ हमारी पार्टी के बारे में गलत बोल दिया, तो हमारी रेल लग जाएगी, तो हम उसको अंदर जाने से अच्छा हम उसको बचाते हैं। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं यहाँ पे। हजारों लाखों सैकड़ों केसेस आते हैं जो कि दब जाते हैं। इतना बुरा होता है लड़कियों के साथ। मैं सबसे यही अपील करूंगी कि आप लोग अपनी सेफ्टी अपने पास रखो। अगर आपको कोई आंख उठा के देख रहा है ना, आप उसकी आंखें निकाल के नोच दो कि तूने देखा भी कैसे मेरे को। छूना तो बहुत दूर की बात, तूने देखा भी कैसे मेरे को। क्यों भाई, कौन होता है तू देखने वाला? उसको वहीं पे उससे लड़ो। अगर आप एक बार चुप हो गए ना, आपके साथ बार बार वही किया जाएगा, बार बार आपके साथ गलत किया जाएगा। अगर आज उन डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है ना, तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम एक एज अ पेशेंट बन के जाएंगे, तो हमारे साथ तो इतना बुरा होगा कि हमारी तो लाश को मार के दफना देंगे, हमें कुछ ढूंढेंगे नहीं। ऐसा भी हो सकता है। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि वेस्ट बंगाल के पीपल, आप लोग जागो। आप लोग अपने गवर्नमेंट को अलग चुनो, इनको मत चुनो। अपनी सोच बदलो। मतलब मैं वेस्ट बंगाल के पीपल की गलती ढूंढती हूँ यहाँ पे कि आप ऐसी गवर्नमेंट चुनते हो जब आपको पता है कि इतनी गलत है, वो हर हर जगह पे पॉलिटिक्स करती है, हर इलेक्शन में दंगे फसाद होते हैं। तो आप क्यों चुनते हो ऐसी पॉलिटिक्स को, ऐसे पॉलिटिशियन को, सॉरी, क्यों चुनते हो ऐसे चीफ मिनिस्टर को? आप लोग मत चुनो, आप लोग उनको बॉयकॉट करो, हटाओ, पूरी तरीके से खत्म कर दो। और वेस्ट बंगाल के लोग नहीं, मैं सभी को बोल रही हूँ कि प्रोटेस्ट करने से, स्टोरी लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, आपको कैंडल मार्च करना पड़ेगा। चुप नहीं होना है जब तक इंसाफ नहीं मिलता, चुप नहीं होना है। अगर हम चुप हो गए तो उस बेचारी को इंसाफ नहीं। बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी उस टाइम। लोग टूट जाएंगे कि यार ऐसा हुआ। उसके बाद लोगों को और ज्यादा हवा मिल जाएगी, और ज्यादा वो मिल जाएगा हिम्मत कि हम लोग कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होता, हमें भी कुछ नहीं होता। ऐसे कई केसेस हुए। अभी नीतीश कुमार जी ने मुजफ्फरपुर में जो जिस बच्ची के साथ गलत काम हुआ, उनके घर में बुलडोजर चल रही है। मैं तो कह रही हूँ कि उनके घर पे बुलडोजर मत चलाओ, उनकी छाती पे बुलडोजर चलाओ, उनको खत्म करो, उनको मार डालो वहीं पे, खत्म बिल्कुल। उनको फांसी मत दो, उनको उसी वक्त वेट मत करवाओ जेल में, खत्म कर दो भाई। इतना गलत नहीं हो सकता, इतना गलत नहीं सह सकते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसे चुप है, ऐसे चुप है, मतलब कुछ महिलाएं जो हर जगह पे ऐसे तो बोलेंगी, लेकिन यहाँ पे चुप है। क्यों भाई, आप लोग क्यों चुप हो यहाँ पे? क्यों यहाँ पे ममता दीदी से आपको डर लगता है? अच्छा, वो कुछ बोल देंगी, आप लोग कुछ कर देंगी, ये फिर आपको सिर्फ विपक्षियों को बोलना आता है? जो अदर पार्टी के लोग होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, समझ रहे होंगे, उन लोगों को आपको बस उंगली उठानी होती है। मणिपुर में होता है तो आप लोग को उंगली उठानी होती है। क्यों राजस्थान में नहीं उठाते थे पहले, जब राजस्थान में होता था? क्यों झारखंड में नहीं उठाते थे? क्यों भाई? ऐसी हजारों जगह पे होता है जो आप लोग नहीं उठाते हो उंगली, क्यों? वेस्ट बंगाल में इतना कुछ हो गया, आप लोग नहीं बोल रहे हो, क्यों चुप हो? बोलो, आप लोग भी करो, आप लोग के हाथ में ही पावर होगी, आप लोग पॉलिटिशियन हो गई, कुछ तो करना चाहिए। मैं क्या ही बोलूं इन पॉलिटिशियन को, जो वहां का खुद का सीएम है उस राज्य का, स्टेट का, जब वही कुछ नहीं कर पा रहा है, वही प्रोटेस्ट कर रहा है, तो क्या ही मैं और लोगों से बोलूं? मैं आप सभी से दरख्वास्त करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप लोग चुप मत बैठो, आप लोग जितना लड़ सकते हो लड़ो, और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखो। 18 से 40 साल की जो लेडीज है, जो भी वुमेन्स है, वो अपनी सेफ्टी खुद कर लेंगी, लेकिन वो 3-4 साल की, 5 साल की बच्चियां, वो कैसे करेंगी? एक एक साल की लड़कियों के साथ रेप होगा। छोटी बच्ची, नौ, बिल्कुल बेजुबान होती है, वो बोल भी नहीं सकती, वो किसको बताएंगी, वो क्या करेंगी? इसलिए ना इस देश का कानून इतना मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत कि कोई रेप करने से पहले, रेप का नाम लेने से पहले सोचने पड़ता है कि हमने ऐसा क्यों किया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैं कभी किसी से डरी नहीं। मैं अगर अपनी बताऊं, मैं कहीं नहीं डरती हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ, और मैंने अगर जर्नलिज्म किया है तो मैं ये बात जानती हूँ कि अपनी रीढ़ की हड्डी हमेशा मजबूत करनी चाहिए। हमें खुद के लिए लड़ना चाहिए। मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं रात के 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे मैं निकल पड़ती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई बोलेगा कि अच्छे घर की लड़कियां रात को नहीं निकलती, अच्छे घर की लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती, अच्छे घर की लड़कियां इतना नहीं बोलती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना है, मुझे पता है मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे अपनी सेफ्टी पता है। मुझे डर नहीं लगता, मैं बहुत हिम्मत वाली। मुझे कोई आंख उठा के देखता है तो मैं उसको वहीं पे नोच लेती हूँ। तो मुझे क्यों देख? तो आप लोग भी ऐसे ही बनो। मैं आप सभी से ये दरखास्त करूंगी कि अपने लिए आवाज उठाना सीखो। अगर आपके घर में भी आपको कोई छेड़ रहा है ना, चाहे वो कोई भी, आपके चाचा, आपके भाई, आपके फूफा, आपके मामा, कोई भी हो, आपका पड़ोसी, आप चुप मत रहो कि मेरी मम्मी मुझे मारेगी, मेरे पापा मुझे बोलेंगे, पड़ोसी बोलेगा। आप वहीं पे एक्शन लो।
वहीं पे बोलो कि आप होते कौन हो मुझे छूने वाले आप वाला। तो मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। और ऐसे अभी सीबीआई के पास तो ऐसे केस चला गया है कोलकाता वाला। मैं चाहती हूँ कि ये केस बंद ना हो, जस्टिस मिले, वी वांट जस्टिस। हम लोग को जस्टिस चाहिए, क्योंकि अगर ये केस बंद हो गया ना तो हम सबके साथ भी कल को ऐसा हो सकता है। अगर आज डॉक्टर के साथ हुआ है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। मैं तो एक पत्रकार हूँ, मैं तो ऐसे ही रात-रात को घूमती हूँ, जाती हूँ इधर, मुझे बहुत काम होते हैं। कल को शायद मैं ही बन सकती हूँ इन कामों का सम, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, मैं ही टारगेट को किसी का, तो मैं क्या करूँगी भाई? मैं दुनिया में भरोसा नहीं करती उस टाइम पे। बहुत लोग होते हैं, बहुत घिनौने लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपके अपनों के बीच में होते हैं, मुखौटा पहन के रहते हैं, आपको बस नोचने की सोचते हैं वो लोग, ठीक है? अपने घर में भी बहुत गलत लोग होते हैं, बाहर की तो छोड़ो, घर में भी आप सेफ नहीं हो। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग अपनी सेफ्टी अपने हाथ रखें। और जो भी यहाँ की फालतू की गवर्नमेंट है, ये गंदी गवर्नमेंट, डर्टी पॉलिटिक्स, अगर डर्टी पॉलिटिक्स बोला जाए तो इसी को बोलेंगे। जो भी ये गवर्नमेंट है, मैं जो वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर जो भी है, मुख्यमंत्री, मैं उनको लेडीज़ नहीं बोलूँगी, मैं उनको वुमेन नहीं बोलूँगी। वो बहुत बेकार सीरियसली। वो एक डेविल है वहाँ की। वो वहाँ पे इंसान की सुरक्षा नहीं करने बैठी है, वहाँ पे इंसान को खा रही है। और लोग भी पागल है कि उनको वोट दे रहे हैं और अपने आप को नुचवा रहे हैं, खिलवा रहे हैं उस औरत को। कितनी चीप हरकत है, कितनी गलत हरकत है। अगर ऐसा काम कहीं और हो रहा होता ना, अगर ऐसा काम मतलब किसी और प्लेस में होना होता जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट होती, तो सब लोग बोलती, उस टाइम पे सारी गवर्नमेंट रेडी हो जाती मुंह चलाने के लिए कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे वो हो गया, ऐसे हो गया, मोदी जी चुप है, योगी जी चुप है, अमित शाह जी चुप है। क्यों भाई? अब क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? अब क्यों चुप हो? अब पीड़ा नहीं हो रही? अब दर्द नहीं हो रहा? अब अंदर प्रॉब्लम नहीं हो रही? अब कुछ चमचे आके मुझे बोलेंगे कि पत्रकार हो, पत्रकारिता करो, मीडिया का दलाल मत बनो। तो सबसे पहले बात आपको बता दूं कि मैं फिलहाल किसी भी मीडिया के साथ काम नहीं कर रही हूँ, किसी चैनल के साथ काम नहीं कर रही हूँ। मैं अभी इंडिविजुअल हूँ, मैं अपने लिए हूँ, और मैं अगर एक पत्रकार हूँ तो मैं बोल सकती हूँ, मेरा मेरा मन जो भी मैं बोल सकती हूँ, मैं आजाद हूँ। इसलिए तो मैं किसी चैनल की दलाली नहीं कर रही हूँ। अगर आप मुझे बोल रहे हो ऐसा, मेरा हक है बोलने का, मैंने बोला। आपका मन है, आप सुनना चाहते हो सुनो, वरना मत सुनो, लेकिन मुझे गलत मत बोलो। गलत बोलोगे तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। और आप जब तक लड़ो, जब तक आप इंसाफ की मांग करो, जब तक वहां के एक एक हैवान, एक एक मुजरिम जिन्होंने ये दुष्कर्म किया है, वो लोग पकड़े नहीं जाते, जब तक उनको सजा नहीं हो जाती ना, जब तक आप जस्टिस की मांग करो। हमको इंसाफ चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमको उस बेटी के लिए न्याय चाहिए जिसने वो चीज सहा। हमको हर एक बेटी के लिए न्याय चाहिए जो इस भारत में रहती है, इस भारत में जीती है। हमको उन माँ बाप के लिए न्याय चाहिए जिन्होंने अपनी बेटी खोई, जिन्होंने अपनी बेटी के साथ इतना दुख होते हुए देखा। तो मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगी कि आप लोग चुप मत बैठना, अपनी सुरक्षा और इंसाफ की मांग करना मत छीनो। तो आज के लिए इतना ही था, इस वीडियो में मैसेज पहुंचाना आप तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। अगर आपको बुरा लगा हो, किसी को ठेस पहुंचाने का इंटेंशन मेरा नहीं था, अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। कि चलते हैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।